जो व्यक्ति अपने कर्म को ही अपना धर्म मानकर पूरी निष्ठा से निभाता है ना दोस्तों, उसका समय भी सम्मान करता है और समाज भी। याद रखो, कर्म तुम्हारी पहचान बनाता है और धर्म तुम्हारी चरित्र की नींव। अगर दोनों साथ हों तो जीवन स्वयं प्रेरणा बन जाता है। जीवन स्वयं प्रेरणा बन जाता है। कर्म ही परम धर्म। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम कुंभ राशि, आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा, बहुत विशेष कार्यक्रम है। सावन खत्म हो जाने के बाद मैं बात कर रहा हूं 18 अगस्त साल का। यहां से दोस्तों ये वो महीना होता है 17 अगस्त के बाद, जहां पर सूर्य, नवग्रहों के राजा सूर्य, जिनको मैं अपना इष्ट मानता हूं, और यस, महादेव का मैं भक्त हूं। किसी ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था मैं कहना चाहूंगा, कहा था कि आप खुद एक एस्ट्रोलॉजर होकर धर्म की बात कर रहे हैं, मतलब आप क्या आप धार्मिक नहीं है? क्या बोलूं मैं? अगर मैं स्पिरिचुअल नहीं होता बचपन से तो आज मैं यहां नहीं होता, आपके समक्ष नहीं होता, आपका इतना प्यार नहीं मिलता। बिना स्पिरिचुअल के, नॉट एक्सटर्नल, इंटरनल, आप दिल से, अपने भाव से, अपने प्रेम से कितने स्पिरिचुअल हो, तभी आप यहां तक पहुंचते हो, एस्ट्रोलॉजर बनते हो। दोस्तों, सावन, इस डेट को लेकर कंफ्यूज मत होइए। 18 अगस्त एक्चुअली दो फैक्टर होते हैं, एक होता है सूर्य पंचांग, एक होता है चंद्र पंचांग। सूर्य पंचांग के अनुसार संक्रांति से संक्रांति चलता है सावन, जब सूर्य कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, यानी कि सिंह राशि, सिंह संक्रांति, तो वहां पर सावन खत्म हो जाता है कुछ स्टेट्स में। लेकिन कुछ चंद्र पंचांग को फॉलो करते हैं, जहां पर पूर्णमासी तक सावन रहता है, यानी कि रक्षाबंधन तक, 27 अगस्त तक, और 11 अगस्त को जल है। चलिए, लेकिन फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं कि 18 अगस्त से ऐसा क्या दिख रहा है कुंभ राशि, और बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं आपको। और मैं कहता हूं, बिल्कुल कह रहा हूं आपसे कि आप कमेंट सेंड करने पे मजबूर हो जाएंगे। चलिए फिलहाल इसको जान लेते हैं कि ऐसा क्या दिख रहा है 18 अगस्त के बाद जो होकर रहेगा आपके जीवन में, क्या बड़ी भविष्यवाणी है। ओके दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अभी जान लेते हैं। देखिए, इतना आप जानते हैं कि आपकी शनि की 7.5 उतर रही है, मई 2027 तक है 7.5, फिर एंड हो जाएगी, जो कि 2020 से चल रही है, राइट। अब शनि आपके कहां है? आपके शनि आपके सेकंड हाउस में, और सेकंड हाउस में शनि हो चुके हैं वक्री, रेट्रोग्रेशन, ठीक है, हो चुका है शनि का। अब देखिए, एक बात को बहुत ध्यान से समझिएगा आप, शनि सेकंड हाउस में वक्री हो तो फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देंगे। जो सूर्य हैं वो आपके 7th हाउस में हैं, 17 सितंबर तक यहीं रहेंगे। सबसे पहले किन चीजों के लिए अच्छा है ये आपके लिए? और शुक्र आपके 9th हाउस में आएंगे 3 सितंबर को। एक चीज तो मैं बड़ा क्लियर देख रहा हूं यहां पे कि कुंभ राशि विवाह को लेकर मैं पहली प्रेडिक्शन करना चाहता हूं यहां पर, कि अगर आप सोच रहे हैं कि विवाह कब होगा है, कब बातें फाइनल हो जाएंगी मेरे घर परिवार में, मेरे घर वाले बहुत सोच रहे हैं, और उनसे ज्यादा मैं सोच रहा हूं कि कब होगा मेरा विवाह। यहां पर सूर्य को 7th हाउस में आने दीजिए, 7th हाउस उनका अपना घर है, वहां पर वो स्ट्रांग हो जाएंगे। 7th हाउस में केतु थे तो क्या होता है? रिश्ता आ रहा है, आप मुझे बताइएगा, पहले आपका रिश्ता आया और आपको पसंद नहीं आया, या फिर वो कैंसिल कर दिया आपने, या सामने वाले ने कैंसिल कर दिया, वो वाइब मैच नहीं हुई, है ना। तो लेकिन सूर्य को 7th हाउस में आने दीजिए, 18 अगस्त के बाद कहीं ना कहीं रिश्ता फाइनल होने की पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ पर। और बृहस्पति भी आपके जो यहाँ पर बैठे हैं ना, 6th हाउस में जो बैठे हैं बृहस्पति, एग्जॉल्टेड होकर, उच्चस्त होकर, ये बृहस्पति कहाँ देख रहे हैं? ये बृहस्पति आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं 9वीं दृष्टि से, 9th एस्पेक्ट से, यहाँ पे सेकंड हाउस में, और सेकंड हाउस में शनि भी है। तो जब सेकंड हाउस होता है फैमिली का, फैमिली वाले हाउस में जब बृहस्पति देख रहे हैं अपने घर में, तो फैमिली में खुशहाली बनती है। अब खुशहाली सिर्फ मैरिज होने से नहीं होती, संतान होने से भी होती है। तो संतान तो तभी होगी जब मैरिज होगी। तो यहां पर जब सेकंड हाउस में जब बृहस्पति देख रहे हैं, इसका मतलब कि जो पहले से मैरिड है, संतान के योग अच्छे हैं, और अगर मैरिड नहीं है तो मैरिज होने के योग यहां पर बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कब से कब तक? यहां पर सीरियसली जो मैरिज होने के योग बन रहे हैं ना आपके, वो मई 2027 से पहले पहले बन रहे हैं, और बहुत अच्छे हैं। पर ऐसा ना हो कि आपके पास रिश्ता आ रहा है और आप तो बिल्कुल ही, क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मचार्य बनकर बैठे। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको।
अगर कोई रिश्ता आपके पास में आ रहा है तो डेफिनेटली आपको उसको कंसिडर करना है, आपको सोचना है, कुंडली मिलानी है, देखना है, बात करनी है। कोई भी इंसान पहली नजर में अच्छा नहीं लगता। अगर आप मुझे देखेंगे पहली तो मैं भी अच्छे लगूंगा आपको, मेरी बातें भी आपको अच्छी नहीं लगेंगी। जब आप फॉलो करेंगे, किसी से मिलेंगे, बात करेंगे, अच्छे से उसको सोचेंगे, समझेंगे, है ना। हर इंसान में सारी बेस्ट क्वालिटी नहीं हो सकती, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7th हाउस में सूर्य हैं 17 अगस्त से लेके 16 सितंबर तक। ये 7th हाउस में बैठना आपको कुछ एक्स्ट्रा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा काम करने के बारे में प्रेरणा दे सकता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा वर्क करूं, सेकेंडरी वर्क करूं, कुछ अलग से पैसे कमाऊं, अलग से मेरी इनकम में ग्रोथ हो, समाज में नाम कमाऊं, सोशल वर्क करूं, कुछ अच्छा काम करूं। हाँ, अच्छा रहेगा बहुत ज्यादा आपके लिए। और ये जो शनि वक्री हुए हैं ना 2nd हाउस में, जो कि आपको 1st हाउस का भी रिजल्ट देंगे, इसका मतलब ये दिख रहा है कि अभी आप थोड़ा सीरियस होने वाले हैं आने वाले टाइम पर। पहले क्या था कि आप लगे पड़े हैं बस एक चीज पर और वहीं पर ही आपका ध्यान जा रहा है, दूसरी चीजों पे नहीं जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने रिलेशन पे लगे तो वहीं पे फोकस है आपका, लैला मजनू बनकर बैठे हैं आप, या फिर गेम चला रहे हैं तो गेम ही खेल रहे हैं, पबजी। भैया वो वहां कुछ नहीं होगा, वहां रबजी ही देखेंगे आपको जो करना होगा। आप कुछ आगे बढ़ो, बैलेंस करो लाइफ के अंदर, क्योंकि यहाँ जो शनि वक्री हो रहे हैं ना, तो वक्री का मतलब पता क्या होता है कि उस हाउस को बहुत फील करना। वक्री का मतलब होता है कि जो जिस हाउस में वक्री हुए हैं उस चीज से रिलेटेड उन चीजों को पूरा करना, यानी कि 2nd हाउस होता है धन का, यानी कि धन को एकत्र करना, फाइनेंशियल स्टेबल बनाना, बैलेंस करके चलना उसको। ये दिख रहा है अभी आपके 18 अगस्त के बाद। तो कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा सोचो। शनि वक्री की दृष्टि आपके कहां है, यहां पर भी पड़ रही है और आपके यहां पर भी है 11th हाउस में। 11th हाउस फॉर प्रॉफिट, लाभ का होता है ये 11th हाउस। और जब 11th हाउस को शनि देख रहे हैं तो आप सोचेंगे अभी कि यार मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, अभी कुछ तो मुझे चेंज करना चाहिए, कुछ तो मुझे अभी यहां पर आइडिया मन के अंदर लाना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा मुझे। यस। और हाँ, सूर्य आपके 8th हाउस में प्रवेश करेंगे कब, 17 सितंबर को। और जब 8th हाउस में सूर्य जाएंगे आपके, तो मैरिड लाइफ में थोड़ा ध्यान रखना होगा। कब से कब तक, 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक मैरिड लाइफ पे ध्यान रखना है। अपनी वाणी पर कंट्रोल करना होगा आपको, जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस पर कंट्रोल रखना है। कुंभ राशि, वैसे तो मैं हमेशा ही बोलता हूं कि कहीं ना कहीं मैं बहुत मानता हूं इन लोगों को, फेवरेट राशि भी कहीं ना कहीं मैं डेफिनेटली मानता हूं इसको, है ना, क्योंकि 11वें नंबर की राशि होती है ये। और 11वां घर जो कालपुरुष की कुंडली में होता है ना, वो होता है डिजायर्स का होता है, वो सोच का होता है, वो इच्छाओं का होता है, और इच्छा होनी चाहिए आपके मन में। अब देखिए शनि और मंगल जो है ना आपके, वो 6th हाउस में आएंगे कब, 19 सितंबर को। ओके, मंगल जो है वो आपके 10th लॉर्ड हैं। 19 सितंबर के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे एमएनसी कंपनी में जॉब मिल जाए, या आप सोच रहे हैं कि मैं फॉरेन में हूं, विदेश में हूं, कुछ बेटर हो, 19 सितंबर के बाद चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि मंगल 10th लॉर्ड होकर 12th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे और आपके 1st हाउस को भी करेंगे। बढ़िया है आपके लिए, ठीक है। और ये जो बृहस्पति है ना आपके, ये जो बृहस्पति आपके बैठे हैं 6th हाउस में एक्सॉल्टेड होकर, और इनकी दृष्टि कहां पड़ रही है आपके, यहां पड़ रही है, यहां पे पड़ रही है, यहां पे पड़ रही है, आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, 12th हाउस को देख रहे हैं, जो कि आपके मैनेजमेंट स्किल्स को बहुत अच्छा बनाने वाले हैं। अच्छा चलिए, आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कुछ हेल्थ के बारे में बात करूंगा और कुछ करियर के बारे में। अभी करियर के बारे में कर रहा हूं। मई से बताना मुझे आप कि 2 मई के बाद क्या नौकरी में अभी तक कोई चेंज आया है? नहीं, मुझे लगा आप कमेंट्स कर रहे हैं। 2 मई के बाद क्या आपके करियर में कोई चेंज आया है, या आप सोच रहे हैं कि मैं कोई चेंज कर लूं अपने करियर में? क्योंकि मुझे यहां तक लग रहा है कि चेंज होने के योग बहुत अच्छे हैं। या फिर आप सोच रहे हैं कि मेरा ट्रांसफर हो जाए, या आप सोच रहे हैं कि मैं कोई शेयर मार्केट में करूं, या मैं सोच रहा हूं कुछ एक्सटर्नल, कुछ और मैं कुछ एक्स्ट्रा वर्क करूं, एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स मेरे लिए हो, या कुछ आप लोन लेने की सोच रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको कि अगर ऐसा नहीं है तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं कोई लोन लूं, कहीं कुछ पार्टिसिपेट करूं, स्टूडेंट है तो कुछ नया फॉर्म फिल करूं, कोचिंग को ज्वाइन करूं, कुछ मैं हायर एजुकेशन करूं, या मैं कुछ विदेश जाऊं, या मैं लॉन्ग ट्रैवल करूं, या स्पिरिचुअल ट्रैवल करूं, कुछ ऐसा मन में आपके डेफिनेटली आ रहा है। क्योंकि बृहस्पति एस्पेक्ट टू 10th हाउस, अगर 10th हाउस का रिजल्ट नहीं दे रहे तो फिर 12th हाउस का देंगे। वो मोक्ष, वो सभी चीजों से दूर, वो सभी चीजों पे मन ना लगना, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, रास्ता आगे है। मतलब मुझे आगे का समझ में आ रहा है कि मैं चलता रहूं बस, और मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है,
ठीक है, ऐसा यहां पर बृहस्पति रिजल्ट देंगे आपको। इसलिए सबसे अच्छा है कि लाइफ में कुछ चेंज करने का ट्राई जरूर करो आप। ये समय है अभी बहुत अच्छा, क्योंकि बृहस्पति छठे घर में है, जो कि शत्रु को भी मात देते हैं, शत्रु को भी नीचे गिरा देते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और अगर आप किसी भी ऐसी चीजों में फंसे थे ना, जो कोर्ट कचहरी का मामला होता है, अगर आप यहां पर ऐसे कुछ फंसे हुए थे, तो बृहस्पति जो एग्जॉल्टेड होकर बैठे ना आपके 6th हाउस में, उन सब से भी आप बाहर निकलेंगे, ऐसा मुझे यहां पे दिख रहा है। ओके, और यहां पर एक चीज और है कि जो शनि है वो वक्र होके 4th हाउस को देखेंगे। अगर आप पहले सोच रहे थे कि मैं कोई वाहन ले लेता हूं लेकिन ले नहीं पा रहे थे, या मैं कोई निर्माण करता हूं भवन का, मतलब कंस्ट्रक्शन करता हूं मैं, तो अब आप कर सकते हैं आने वाले टाइम पे 18 अगस्त के बाद। लेकिन 2-3 चीजों का ध्यान देना। वो क्या? हेल्थ को लेके, जैसे आपकी मदर की हेल्थ सबसे पहले बोलूं, उनको नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, उनको मसल्स में बैक पेन होना, उनको ज्वाइंट्स पेन होना, क्योंकि शनि एस्पेक्ट टू 4th हाउस, या फिर आपकी मदर, सब कुछ है लेकिन सब कुछ होने के बाद भी मदर को टेंशन है, सब कुछ होने के बाद भी उनको डिसैटिस्फैक्शन है किसी न किसी चीज को लेकर। क्यों है? क्योंकि शनि एस्पेक्ट टू 4th हाउस। और आपके साथ में क्या है? शनि 2nd हाउस में है। 2nd हाउस होता है हमारे मुख का, गले से रिलेटेड अभी आपको फिलहाल ध्यान रखना होगा, इन्फेक्शंस, एलर्जीज का आपको ध्यान रखना होगा, खाने पीने पे कंट्रोल करना है, शुगर अवॉइड करना होगा आपको, इन सब का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। ठीक है, और शनि एस्पेक्ट टू 8th हाउस यहां पर, और शुक्र नीच के हैं, यानी कि 3 सितंबर से पहले पहले कोई भी चीजें चला रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं पर भी उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखो, नहीं फिसलना हुआ, पैर कहीं लगना हुआ, इसका ध्यान रखना होगा आपको। शुक्र आपके 9th हाउस में प्रवेश करेंगे 3 सितंबर को, और 3 सितंबर के बाद शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दैट इज वेरी नाइस फॉर यू। शुक्र को आने दो 9th हाउस में, क्योंकि जो उनका फिर सफर होगा, जो उनका एक मूवमेंट होगा ना आगे, ट्रांजिट जो होगा, वो 9th हाउस में होगा, 10th हाउस में होगा, 11th हाउस में होगा, और ये बहुत अच्छा है। 3 सितंबर के बाद आपका भाग्य आपका साथ देगा और अच्छे से देगा, राइट? तो ये है, और उतरती हुई शनि की 7.5 है, और उतरती हुई शनि की 7.5, और शनि आपकी कुंडली में एवरेज प्लेसमेंट भी लेकर बैठे हैं ना, तो वो आपको एक नई अचीवमेंट्स देता है, क्योंकि जो कर्मों का फल था वो तो दे दिया। एक कमेंट याद आया मुझे अभी, एक मुझे किसी ने कमेंट किया था कि सर जब भी आप कुंभ राशि की वीडियो लेकर आते हैं, क्योंकि वो कुंभ राशि के, तो ऑब्वियसली वो वही वीडियो देखते होंगे, कि आप जब भी कुंभ राशि की वीडियो लेकर आते हैं तो आप एक हमेशा उसी एनर्जी से लेकर आते हैं। क्या आपको शनिदेव परेशान नहीं करते? आपकी भी तो कुंभ राशि है, आपको परेशान नहीं करते शनिदेव? करते भी होंगे तो मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि मैं हर चीज को एंजॉय करने वाला होता हूँ। एट प्रेजेंट ना मैं पास्ट में जाता हूँ, ना मैं फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूँ, मैं एट प्रेजेंट में रहता हूँ और प्रेजेंट की चीजों को बड़ा एंजॉय करता हूँ। चाहे शनिदेव ने मुझे खराब दिया, चाहे शनिदेव ने मुझे अच्छा दिया, चाहे बहुत खराब दिया, चाहे बहुत अच्छा दिया, कर्मों का फल दे रहे हैं वो, तो फिर ऐसा नहीं कह सकते कि वो गलत है ना? एंजॉय करो, अपने हर एक मूवमेंट को एंजॉय करो। क्या उपाय आपको फॉलो करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको शनि का बीज मंत्र ही करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः 108 बार डेली फॉलो करो इसको। हनुमान चालीसा का पाठ फॉलो करो। हाँ, महादेव हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करो। हर बुधवार को गाय की सेवा करो, वैसे तो रोज करो, लेकिन बुधवार को तो करो आप, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और उगते हुए सूर्य को आप जल चढ़ाइए तांबे के लोटे से। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।